तो इस वीडियो में हमसे पूछा गया है कि टू पॉलिनोमियल्स 2x³ प्लस kx² यानी कि हमें बेसिकली अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक है 2x³ प्लस kx² प्लस 4x माइनस 12 और एक है x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस k। दोनों की दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं वो लीव करते हैं द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यानी कि जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को एक हमारे पास जो बाइनोमियल है x माइनस 3 इससे जब डिवाइड किया जाता है तो ये सेम रिमाइंडर जो है हमें देते हैं। देन हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स के अंदर x के साथ में एक k बैठा हुआ है kx² एंड एक और दिया है प्लस k करके दूसरे पॉलिनोमियल में, उस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और दूसरा हमें एक रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है इसे हम px करके लेट करते हैं। px 2x³ प्लस kx² प्लस 4x माइनस 12। ओके, ये हमने पहला पॉलिनोमियल को लेट किया। ये एक फंक्शन है px, रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। इस तरीके से ही फंक्शन को लेट किया जाता है। अब एक और हमारे पास पॉलिनोमियल है तो सेम हम उसको px करके नहीं मान सकते हैं, तो उसे हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए fx। ओके, ये तो जो बेसिकली फंक्शन होता है उसी का ही नाम है। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पर इसको भी नोट कर लेते हैं, -2x प्लस k। तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन हो गया। अब हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ये डिवाइज़र जो है वो है x माइनस 3। रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट अगर आपको मालूम है, जैसा कि आपने मेरी अगर पहली वीडियो देखी है इस प्लेलिस्ट की, तो x माइनस 3 जो है x माइनस a के बराबर होता है, ये डिवाइज़र है। ओके, तो यहाँ से आप क्लियरली सीन दैट दी a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है। ओके, a की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, अब आपके पास देखिए px है, आपके पास fx है। जो हमें रिमाइंडर पूछा गया है बेसिकली वो इक्वल होता है pa के। ठीक है, जो बेसिकली हमें रिमाइंडर पूछा गया, आप k की वैल्यू अभी भूल जाइए। अभी हमसे पूछा गया रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर को हम pa की फॉर्म में लिखते हैं। a की वैल्यू अभी हमने इस तरीके से निकाला, जो कि कंसेप्ट से निकल कर आता है कि a की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने p की वैल्यू 3 लिख दी। अब आप देखेंगे p के आगे की जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो 3 निकल कर आ रही है। जस्ट a की वैल्यू जो थी वही हमारे अब ब्रैकेट की वैल्यू आ रही है। तो px का जितनी भी हमारी इक्वेशन थी और fx की भी जितनी इक्वेशन थी, अब बेसिकली हम fx अभी नहीं ले रहे, केवल px ही ले रहे हैं। तो 3a जो है इसे हम इस x की वैल्यू में पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल कर आती है pa इज इक्वल टू r। ठीक है, सो सेम हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आएगा pa इज इक्वल टू fa इज इक्वल टू r। अब आप कहेंगे ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो ये देखिए चीज़ इस तरीके से आती है कि pa इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि pa इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ये फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है px का। ओके, fa रिमाइंडर कहलाएगा दूसरे पॉलिनोमियल का, ये कहलाएगा fx का। तो दोनों के जो रिमाइंडर्स है वो इक्वल रखे हमने, ये रिमाइंडर है ये भी रिमाइंडर है, दोनों इक्वल हैं। दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों r के इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। क्या हमें रिमाइंडर मालूम है? जी नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं करते हैं, जस्ट हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर pa यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसे हम नोट कर लेते हैं, 2x³ प्लस kx² प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू, अब fx का फंक्शन पुट कर लेते हैं जो कि निकल कर आता है fx x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस k। ठीक है, उम्मीद है मैंने सही लिखा है। एक सेकेंड। ओके गाइस, ठीक है,
तो इतना सा ये यहाँ पर हुआ। अब ये दोनों सेम रिमाइंडर को लीव करते थे तो हमने इनको इक्वल के प्लेस पर लिख दिया है, ठीक है। अब x की वैल्यू जो बेसिकली दोनों फंक्शंस के लिए सेम है वो हमने इस तरीके से निकाल ली यहाँ पर 3, क्योंकि a की वैल्यू 3 के इक्वल है, p3 के इक्वल है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आपकी 3 के इक्वल हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 की वैल्यू जो है सभी जगह पुट कर देंगे तो आसानी से हमें k की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो चलिए 3 जो हमारा डिजिट है उसे हम इन दोनों इक्वेशंस में दोनों जगह पुट कर देते हैं। तो आइए चलिए 3 को पुट करते हैं। 3 क्यूब 2 प्लस के 3 स्क्वायर प्लस 4 3 माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का क्यूब मैं 27 डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे 9 हो जाएगा माइनस 6 प्लस के, ओके ये के है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 9k, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आपको करनी है, ये 12 हो जाएगा, ये -12 इज इक्वल टू 27 एंड 9 यहाँ पे 36 माइनस 6 प्लस के, और ये हो जाएगा अपना यहाँ पर 54, ओके। तो इसके बाद हम क्या सॉल्व कर सकते हैं कि ये 12 और 12 ये तो आपका पूरा गायब ही हो जाएगा बिकॉज ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और 54 इसको अभी हम करते हैं पहले, प्लस 9k इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 30 प्लस ये हो जाएगा k, ओके। अब हम इसको जो है 54 माइनस 30 करते हैं एंड प्लस 9k माइनस k करते हैं इज इक्वल टू में 0 कर देते हैं, ओके। और ये 54 में से यहाँ पे 30 चला जाएगा, सो 44 34 एंड 24, इस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। ये 8k बचा, ये 0 एंड यहाँ पर 8k इज इक्वल टू मैं -24 हम उधर ले जाते हैं, k इज इक्वल टू -24 एंड अपॉन में अब 8 आ जाएगा, और इस तरीके से हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमें बेसिक से सॉल्व करता जाना था और हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड से रिमाइंडर को फाइंड कर लेंगे कि अब हमें k की वैल्यू मिल चुकी है और x की वैल्यू हमें बेसिकली पता ही है। तो एक और चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए पी ए इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। क्या आपको आर की वैल्यू पता है? अभी बिल्कुल नहीं पता भाई, आर तो निकालना ही है हमें पता चल गई k की वैल्यू। तो देखिए 2x3, चलिए हम px ले रहे हैं, ओके। यहाँ से हमने px को लिया है, फर्स्ट वाला फंक्शन पॉलिनोमियल, सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं, किसके लिए? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट वाला हमने पॉलिनोमियल लिया जो कि है 2x3 प्लस kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। आप कहेंगे इसमें हम k की वैल्यू जो -3 आई है उसे हम पुट कर देते हैं। तो -3 यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ओके। और इसी के साथ में ये हो जाता है -3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ओके। ये 2x3 है, ओके। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दी। आप कहेंगे कि अब क्या हुआ, ये तो अब डायरेक्टली है। अब हमारे पास ये उस तरीके की इक्वेशन आ चुकी है जिस तरीके से हम बेसिकली रिमाइंडर को फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे कि ये हमारे पास px है, ठीक है, ये हमारे पास px है, हमने इसे डिवाइड किया था x-3 से, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, तो जो x-3 है ना गाइस, वो x-a के इक्वल है, जैसा कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से साफ साफ 3 दिखाई दे रही है, ये 3 है, ये a है, यानी a की वैल्यू 3 आ रही है। तो जो PA इस तरीके से आ रहा है तो इस A की वैल्यू क्या हम x के इक्वल नहीं रखेंगे? A की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 की वैल्यू हम इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये PA है, ये PX के इक्वल है, तो PA तो हमें बेसिकली फाइंड करना ही है, इसको ही रिमाइंडर कहते हैं। तो जब PA PX के इक्वल है तो जब हमें PX की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो गाइस PA मतलब यार थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मतलब कितना PA PX है, बट सिंपली आप इतना समझिए कि PA जो है वो रिमाइंडर है
जो कि पी एक्स के इक्वल होता है, और ए की वैल्यू हमें पता है तो बेसिकली एक्स की वैल्यू भी ए के इक्वल होती है, और एक्स की वैल्यू हम इस पूरी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो देखते हैं फाइनली आंसर क्या आता है। तो 2x की वैल्यू अभी हमें यहाँ पर मतलब 3 पुट करनी है, तो यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं, 3 क्यूब एंड माइनस 3 स्क्वायर होगा ये, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 से, और लास्ट में है -12। ओके, तो इस तरीके से बस ये लास्ट हमें सॉल्व करना है। ये पी एक्स के इक्वल है, ये जो इक्वेशन चल रही है पी एक्स के इक्वल है, जो कि पी ए के इक्वल है, और पी ए हमारा बेसिकली रिमाइंडर है जिसे हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा गाइस 54, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12। तो ये तो होने वाला है 0, और अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7। और यहाँ पर गाइस बहुत ही डिफ़िकल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा। इसके लिए शायद मुझे किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप पर आ चुके हैं। 54 में से गाइस 27 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है गाइस, बहुत ही मुश्किल वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, मज़ा कर रहा हूँ गाइस, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारे पास 27 हमारा आंसर आ चुका है। सो दिस इज़ आवर आंसर, एंड इस तरीके से हमने k की वैल्यू भी फाइंड करी जो कि थी -3, एंड हमारा ये जो है रिमाइंडर ये पी एक्स के इक्वल आया है, और पी एक्स बेसिकली हमारा पी ए के इक्वल है जो कि है 27। सो यही हमारा रिमाइंडर है जो कि हमारा आंसर आ चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आप ऐसे वीडियोस को एंजॉय कर सकें, देख सकें। It's not a game, it's a rich thing.